सभी संकटों से बाहर निकलने के लिए मैं बहुत ही अचूक उपाय लेकर आई, जिन्हें करने से आपके बड़े से भी बड़े संकट से आप बाहर निकल सकते हैं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो मेरे बच्चों आप सब। आज मैं आपको बहुत ही अचूक उपाय लेकर आई हूँ, जिन्हें अगर आपका कोर्ट कचहरी मुकदमा में पड़ गए हैं, आपके ऊपर कोई आरोप लगा दिया है या कोई बहुत बड़ा संकट है, जैसे कभी कभी कोई कुछ बात हो जाती है, इस दलदल से आपको निकलने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही, नहीं निकल पा रहे हो, तो उसके लिए बहुत ही छोटा उपाय है, जिन्हें करने से आपकी माताजी बहुत ही अचूक उपाय लेकर आए। बस एक बार आप मेरा उपाय आप लोगों को मैं बार बार बोलती हूँ, पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए। जिस भी उपाय को मेरे बच्चों आप लोग करो, मेरी माताएं बहनें करें, बहुत श्रद्धा विश्वास के साथ प्रभु के ऊपर बहुत ही विश्वास रखना चाहिए। जो देने वाले हैं, ऊपर देने वाले हैं, हम लोग तो एक माध्यम हैं, हम लोग कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ माध्यम बन करके आपके लिए आते हैं। प्रभु के ऊपर पूरी आस्था रखिए, पूरा विश्वास रखिए, तभी आपकी मनोकामना जो आप उपाय करेंगे वो पूरा होगा। सबसे पहले आप 1 लोटा जल ले लीजिए, उसमें लाल फूल, सिंदूर और थोड़ा सा गुड़ डाल करके सूर्य देव को जल रोज चढ़ाइए। ओम सूर्य देवाय नमः, इस मंत्र को आप जपते हुए पूरब मुँह करके, जिधर सूर्य निकलते हैं, चाहे वो जब निकल रहे हैं, आपके पास 10 बजे टाइम मिल रहा है, आप 10 बजे चढ़ाइए, लेकिन आपको पूरब मुँह करके ही चढ़ाना चाहिए। नहीं कि सूर्य घूम रहा है तो मैं घूम करके जल चढ़ाऊँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप पूर्व दिशा की तरफ मुँह कर के ही जल चढ़ाइए, और जो धार गिरती रहती है उसी को देखते रहा करिए। धार को देखते रहेंगे, उसी में सूर्य भगवान आपको उस समय विराजमान करते हैं मेरे बच्चों। उस जो आप जल चढ़ाते हैं ना, ऐसे ओम सूर्य देवाय नमः करते हुए, तो उसमें से जो जल की धारा गिरती है उसको आप देखते रहिए प्रत्येक अमावस्या को। क्योंकि कोई भी समस्या, देखिए हमारे जब पितृ होते हैं, जो हमारे घर के पितृ देवता होते हैं, पूर्वजों जो होते हैं, जिन्हें पूर्वज बोला जाता है, अगर वो जब नाराज हो जाते हैं तभी नाना प्रकार की समस्याएं आती हैं। उसी से राहु भी खराब होता है, हमारे सारी समस्या पूर्वजों से ही खराब होती है। चाहे कि राहु खराब हो गया, शनि दोष हुआ है, बस आपके अगर पूर्वज प्रसन्न है तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। प्रत्येक अमावस्या को आप दान दिया करिए, चढ़ा निकाल करके ले जा करके मंदिर में दान कराइए। अगर हो सके तो उस दिन आप पीपल के जल के जड़ में 1 लोटा गुड़ डाल करके जल चढ़ा दिया करिए, आपकी समस्या दूर हो जाएगी। किसी भी संकट में आप पड़े हैं तो निकल जाएंगे। अगर आपके ऊपर कोई गलत आरोप लगा दिया है, जैसे कोई, ये दुनिया बड़ी जालिम है मेरे बच्चों, कभी किसी को कुछ भी कोई बोल सकता है, तो आपके ऊपर अगर कोई गलत आरोप लगा है, आप सही हैं, तो आप 41 बार हनुमान चालीसा उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके पढ़ें। अगर रोज़ कर पाते हैं तो रोज़ कर लीजिए, रोज़ नहीं कर पाते तो आज मंगलवार को, हर ट्यूसडे को आप उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके आप हनुमान चालीसा को पढ़िए। हनुमान जी को कोई भोग लगा दीजिए, तिल का दीपक जला दीजिए, संकल्प ले लिया करिए, बोला करिए कि हे भगवान हनुमान जी, मेरे ऊपर ऐसा दाग लगा है, ऐसा आरोप लगा है, इससे आप मुझे बाहर निकालिए, इस संकट से मुझे बाहर निकालिए। और करके आप पढ़िए, देखिए हनुमान जी हमारे कैसे आपके समस्या को सॉल्व करते हैं। अगर आप लंबे समय से मुकदमा में फंसे हैं, मुकदमा कोई चल रहा है, तो आप उसके लिए दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, बहुत ही करुणा से, बहुत ही अंदर से अपने कष्ट को दिखाते हुए प्रभु हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ करके 108 मालाएँ आप जप लीजिए। दीन दयाल, बहुत 5 मिनट सिर्फ लगता है मेरे बच्चों, सिर्फ 5 मिनट में मंत्र पूरा हो जाता है। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, बहुत ही कारगर ये मंत्र है। आप किसी भी संकट में पड़े रहिए, ये मंत्र आप जप के एक बार देखिए। अगर कोर्ट कचहरी में से बचने के लिए, उससे बचना है आपको, आप जैसे पहले से ही आपको पता है कि हमको कोई कोर्ट कचहरी में फंस जाएंगे हम, तो आप पहले से ही एक मंत्र जपिए, तो आप उससे
दलदल में जाले से बच जाएंगे। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ मंत्र को। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। इससे अगर आपके ऊपर आप जैसे कोई भी बात रहती तो पहले से ही तो पता चल जाती होगी आप लोगों को। अगर आप लोग को लग रहा है कोर्ट कचहरी का कोई मामला है, मुकदमे में हम फंसने वाले हैं, तो आप इसको डेली हनुमान जी के सामने गुड़ का भोग लगाइए, तेल का दीपक जलाइए, लाल आसन पर बैठ करके पूर्व दिशा की तरफ आप मुँह करिए और बैठ करके यही मंत्र 108 बार डेली जपिए। देखिए आप सारे संकटों से बाहर निकल जाएंगे। आपके ऊपर कोई कष्ट नहीं आएगा, कोई विपत्ति नहीं आएगी। भगवान की असीम अनुकंपा आपके ऊपर रहेगी। बट आपको श्रद्धा, मैं बार बार बोलती हूँ कि पूरे विश्वास के साथ ये जपना चाहिए। कोई भी काम करिए पूरे विश्वास के साथ आप करिए कि हे भगवान, मैं इस काम को कर रही हूँ, जप कर रही हूँ। ये नहीं कि दिखावा करना है आपको। आप करुणा करिए भगवान के सामने, तभी आपके भगवान सुनेंगे। आप फॉर्मेलिटी करने जाएंगे तो आपके भगवान नहीं सुनेंगे। आपके पास कोई फॉर्मेलिटी करने आता है, आप किसी का सुनते हैं? बोल देते होंगे ना कि यार फॉर्मेलिटी मत करिए मेरे पास। तो ऐसे भगवान भी है मेरे बच्चों, उनसे आप श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए, उनके पास भी हाथ जोड़ के बैठिए, अपनी दर्द को बयां करिए भगवान से। देखिए कैसे नहीं सुनते हमारे भगवान। हमारे प्रभु बहुत ही दयालु हैं, सबकी पुकार सुनते हैं। बस उनको बोलने की ज़रूरत है, किस तरीके से आप उनसे बोल रहे हैं। टेक केयर मेरी फैमिली। आगे ऐसी जानकारियों के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।